हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आने वाले समय में किस तरीके से ये यू टर्न ले सकता है, किस पॉइंट से कब ये यू टर्न लेगा। ठीक है, टेक्निकली इसको हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी हम लोग देख रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये लगभग लगभग अगर आप देखिए तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करिए तो ये नवंबर 2023 से ट्रेंडिंग रहा है और ये मई 2024 तक ट्रेंडिंग रहा है। मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड के बाद ये साइडवेज गया है एंड उसके बाद इस लेवल को मतलब ये जो इसका ऑल टाइम हाई के आसपास का लेवल है, इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पांच बार ब्रेक करने की कोशिश किया है एंड उसके बाद फिर ये नीचे की ओर फॉल हो गया है। फॉल में अगर आप कुछ टेक्निकली फाइंड आउट करेंगे कोई शेप वगैरह तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। इन पॉइंट्स को मैच करते हैं तो एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन जाएगी और ऊपर की ओर अगर ऊपर वाले पॉइंट्स को मैच करेंगे तो एक इधर ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ऐसे ही मोटी मोटा शेप बन रहा है हमारा। ठीक है, और ये चैनल पैटर्न हम लोग को नजर आ रहा है। अब इस चैनल पैटर्न से हुआ क्या है, लास्ट टाइम यहाँ से गया, ठीक है, फिर ये नीचे वाले आके टच किया एंड उसके बाद इसको गैप डाउन की वजह से यहाँ पे ये क्या हो गया, नीचे की ओर ओपनिंग के बाद नीचे की ओर ट्रेड करने लगा। अब सॉरी, अब किसी भी शेयर में क्या होता है, अगर आप देखे होंगे, ठीक है, बहुत से शेयर में अगर उसका ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मान लेते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया लेकिन नेक्स्ट इमीडिएट दो तीन कैंडल ने इसमें फिर से एंट्री कर ली और इस जोन के अंदर आ गया, तो ये बहुत बार ये क्या करता है, अपने आप को सस्टेन कर लेता है एंड जो लास्ट टाइम का जो चैनल पैटर्न था उसके अंदर ये शेयर आ जाता है। तो अभी तक इसमें ये चीज़ देखने को नहीं मिली है। हाँ, ये ज़रूर देखने को मिला है, गैप डाउन के बाद उसी दिन इसने लो लगाया 700 का और फिर उसी दिन हाई भी इसने लगाया 796 का। तो ये बहुत बड़ा कैंडल है अपने आप में, राइट। 725 से लेके हाँ 796, मतलब बहुत 10% के आसपास से थोड़ा ज़्यादा ही कैंडल है। ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, उसके एक दिन बाद भी एक हम लोग को अगेन बड़ा कैंडल 7-8% का देखने को मिला। तो 2 दिनों में पिछले 3-3-6, मतलब पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में हमें 2 बार ऐसा कैंडल मिल चुका है जो कि मोर देन 6% का कैंडल है। इट शोज कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो चुका है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो चुका है तो क्या बचा, ठीक है, ट्रेंडिंग वोलेटाइल, उसके बाद साइडवेज बचता है। तो 2-3 दिन से हमें क्या दिख रहा है, ये शेयर साइडवेज नज़र आ रहा है। तो फिलहाल अभी आते हैं शॉर्ट टर्म पे कि 2-4 दिन में क्या होगा। उसके पहले थोड़ा सा इसका बड़ा टाइम व्यू देखते हैं, मंथली टाइम फ्रेम। जब मंथली टाइम फ्रेम पे हम आए तो हमें पता चला, ठीक है, कि ये शेयर अभी जिस तरीके से ऊपर से जब फॉल कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसका ऑल टाइम हाई जो लेवल है, ये ऑल टाइम इसका हाई लेवल है और ये इसका ऑल टाइम हाई लेवल है। लगभग लगभग हम लोग मान के चल सकते हैं कब का है ये, 2010 अगस्त का है। ठीक है, अगस्त के बाद इस लेवल को इसने ब्रेकआउट दिया है जैन 2024 में। ठीक है, जनवरी 2024 में इस लेवल का क्या मिला था यहाँ पे हम लोग को, ब्रेकआउट। एंड जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे 3-4 महीने बहुत पास में इसने टाइम स्पेंड किया और उसके बाद बेधड़क से 600 से लेके सीधे 1100 को जाके इसने टच किया वन वे। मतलब एक दो तीन चार पाँच छः सात, मतलब अगर ये ट्रेंडिंग कैंडल देखे तो चार पांच ट्रेंडिंग कैंडल है, ये चार कैंडल ट्रेंडिंग कैंडल है, उसके बाद दो यहाँ पे रुका भी है। मतलब 7 ट्रेंडिंग कैंडल है। तो किसी को भी समझ जाना चाहिए कि कोई भी शेयर अगर कभी भी भागता है, ठीक है, इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा मार्केट सिनारियो यहाँ पे डिफरेंट था, इसलिए हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अदरवाइज जब भी ये ट्रेंडिंग रहा है तो यहाँ पे 5-6-7-8 कैंडल यहाँ पे रहा है। तो मतलब इसके बाद समझ जाना चाहिए था, अगर नेगेटिव कैंडल बना है तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट होने वाला है, राइट। अब ये हो चुका, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अभी देखिए अब क्या हुआ है, जब ये इस लेवल पे बहुत बहुत से लोगों को पता है ये रीटेस्ट लेवल है, तो बहुत से शेयर क्या करते हैं, अपने रीटेस्ट लेवल से फिर से ऊपर की ओर निकल जाता है, राइट। अब यहाँ पे इस मंथ में क्या हो रहा है कि ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर ये इस मंथ के अंदर, ठीक है, अगर ये इस मंथ के अंदर, अभी देखेंगे उसको वीकली टाइम फ्रेम पे, अपने इस रेड कैंडल को पूरा का पूरा एनगल्फ कर लेता है, मतलब जैसा रेड कैंडल है वैसा ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाता है। ट्विंस कैंडल बनते हैं लेकिन डिफरेंट कलर के। ठीक है, बिल्कुल ऐसा सिनारियो बनना चाहिए, देख रहे हैं, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो हायर चांसेस आ रही है फिर यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो, अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे क्या होगा मैं बताता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे फिर ही अपने आप को बेस आउट करने की कोशिश करेगा। छोटे छोटे कैंडल्स बनेंगे, ठीक है, इस तरीके के छोटे छोटे कैंडल्स बनेंगे। यहाँ पे 2 कैंडल बनाए, यहाँ पे 2 कैंडल बनाए, इस तरीके से फिर एक दो तीन कैंडल यहाँ पे बन सकता है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे।
यस, वीकली टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इसने बहुत ही सही तरीके से ये 880 के लेवल को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, ये हमारे पास लेवल था, इसको सपोर्ट कर रहा था। एंड इसके बाद अभी ये पिछले 2 वीक में, ठीक है, पिछले 2 वीक में देखेंगे 943 से सीधे आया है 727, मतलब 250 पॉइंट्स का यहाँ पे फॉल देखने को मिल गया, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा फॉल है। तो उसके बाद अब इस चीज़ को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अभी इस वीक में कल का एक ट्रेडिंग सेशन बाकी है, ठीक है, अगर इस वीक में ये जैसा हम लोगों ने ग्रीन इस तरह का कुछ सिचुएशन बन जाता है, क्योंकि जनरली अगर देखिए कोई भी शेयर नीचे गिर रहा है, यहाँ पे अगर आप देखिए, ठीक है, अगर ये शेयर नीचे गिर गिर रहा है और यहाँ पे ऐसा सिचुएशन बना कि ये रिकवर कर गया, ऑलमोस्ट रिकवर कर गया, उसके बाद ब्रेकआउट मिला तो ऊपर क्यों निकल गया, ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन बन जाता है तो बेस्ट है। अदरवाइज अगर ये जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है इस तरीके से थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दे देता है, यहाँ थोड़ा पास में क्लोजिंग दे देता है, तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा वीक, आने वाला भी पूरा वीक इसी में कहीं न कहीं टाइम स्पेंड करके ये पूरा निकाल देगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऊपर जाएगा, ऊपर तो 880 के पास एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, राइट? तो अगर इसको ब्रेक करना मुश्किल है, इट मीन्स कि ये इसके नीचे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाला है, ठीक है? अब हमको ये चीज़ तो पता चल गया कि ये इस पॉइंट को टच करने में टाइम लगाएगा और ये यहाँ पे ज़्यादा इसको टच भी करेगा तो फिर इसके नीचे आ जाएगा टच करके, क्योंकि देखिए ये रेजिस्टेंस को इसने 3-4 बार सपोर्ट लिया था, ठीक है, इस सपोर्ट से, लेकिन अब जाएगा तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा तो इसके नीचे आएगा, फिर मतलब इसको ब्रेक करने में टाइम लगाएगा, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो इट सोच कि यहाँ पे नीचे आएगा, फिर हो सकता है इन लेवल्स के आसपास कहीं पे जाके इसको हिट करे, तो मतलब यहाँ पे इजिली इट सोच कि यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, एक दिख रहा है कि और हॉल्ट करके ऊपर की ओर निकलेगा। मैं सब डिलीट कर देता हूँ, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2-3 वीक रुक, 1-2 वीक तो 1 वीक हो गया, ठीक है, 1-2 वीक और यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है। इस मंथ का कैंडल क्लोज होने देते हैं, क्योंकि हमने माना कैंडल की बात की, अगर ग्रीन कैंडल बन जाता तो बेस्ट है, लेकिन अगर ग्रीन कैंडल नहीं बनता है तो यहाँ पे नेक्स्ट में 1-2 छोटे-छोटे कैंडल देखने को मिल सकते हैं। अब क्या चांसेस क्या नज़र आ रहा है इस वीक का, अगर यहाँ पे छोटा कैंडल बन गया तो नेक्स्ट 1-2 वीक छोटा कैंडल बनेगा। मतलब इस मंथ में आने वाले 2 वीक में तो कोई मोमेंटम ज़्यादा हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो लास्ट वीक में अगर मिलता है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ ये वीक यहाँ पे छोटा-सा 1 मंथ कैंडल बना के ये निकल जाएगा। देखिए ये सब टेक्निकल्स यहाँ पे कैंडल्स देख के हम लोगों को पता चल रहा है, ठीक है? इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी का केस है कि कितना किस तरफ ये मूव कर सकता है। वी डोंट नो ये इसी तरीके से मूव करेगा कि नहीं, कभी भी कुछ भी 100% श्योरिटी होती नहीं है। कोई भी अपना फाइनल डिसीजन आपको क्या करना है, अपनी एनालिसिस के बाद में लेना है, किसी और के एनालिसिस के बाद में नहीं लेना है। अगेन डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे, पिछले 3 दिनों से एक ही लेवल के आसपास ट्रेड चल कर रहा है, ठीक है। अभी ये कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, हाँ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस उस हिसाब से है क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे जब चैनल पैटर्न ये ड्रॉ किया था तो उस चैनल पैटर्न को कहीं ना कहीं इसने ब्रेक कर दिया है, तो उस हिसाब से ये जो लेवल है, जिस लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये ब्रेकआउट दे के इसके अंदर चला जाता है और फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तो ये इट्स अ इंडिकेशन, ठीक है। ये यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करेगा अगेन वी डोंट नो, लेकिन अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगता है तो इट्स इंडिकेशन कि ये वाले लेवल्स को अब फिर से टच नहीं करेगा, क्योंकि ये फिर से इस जोन वालों में, ये जो यहाँ पे चैनल पैटर्न बना है इस जोन में आके ये ट्रेड करने लगा, राइट। तो फिर यहाँ पे अगर जोन आउट होता है, जैसे यहाँ पे जोन आउट है, यहाँ पे जोन बना है, इसका ब्रेकआउट होगा तो हम लोग ये मान के चलेंगे इस लेवल को ये टच करेगा। लेकिन अगर आने वाले 1-2 दिन में क्या होता है, इस लेवल को ये ब्रेक कर देता है, मतलब यहाँ पे जो ये 3 कैंडल का जो रेंज बना है 823 से लेके इसका लो लगा है ऑलमोस्ट 798 का, तो अगर इसको ब्रेक कर देता है तो अगर इस जोन में आ जाता है तो ये ज़्यादा टाइम लेगा ऊपर की ओर निकलने में, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से जिंदल स्टील एंड पावर प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। प्राइस एक्शन वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।